पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, भक्त समाज, भाई एवं बहन, सुने समझे विचार करे और अपना करके और को बतावें। जीव बिना जीव बाचे नहीं, जीव के जीव आधार। जीव दया करि पालिए, पंडित करो विचार। प्रगट कहीं तो मारिया, पर्दा लखे न कोई। सहना छिपा प्यार तरह को करी बैरी हो। देश विदेश हो फिरा, मन ही भरा सुकाल। जाके ढूंढत हो फिकिया, ताको परा दुकाल। काली खोटे जग आंधरा, शब्द न माने कोई। जाहि कहे हित अपना, सो उठ बैरी होय। साहेब साहेब सब कहे, मोहि अंधे सायोर। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठौर। हे भाई, संसार में सभी जो है साहेब के पुकारते हैं, साहेब के जानते ना हैं। जानने की जरूरत है। हमारे पूर्वज जो है अंगिरा ऋषि थे, और उन्हीं के लड़के विहंसपत हुए। विहंसपत के लड़के भरद्वाज हुए। ये ऋषि परंपरा है। ये विश्वकर्मा जी के अंगिरा ऋषि नाना थे और विहंसपति मामा थे। अंगिरा ऋषि के लड़के, धर्मदेव के लड़के प्रभास ऋषि थे। अब प्रभास से विश्वकर्मा हुए। अब विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए, जिसमें बड़े लड़के मनु थे, मय थे, त्वष्टा थे, शिल्पी थे, दिवज्ञ थे। ये 5 जो है बहुत प्रभावशाली ऋषि पुत्र हुए। और अंगिरा ऋषि सभी देवी देवता के गुरु थे और सबको वो गुरुकुल में पढ़ाते थे। इंद्र भी, भरद्वाज ऋषि भी, और पवन देव, अग्निदेव, ये सभी देव वहाँ पढ़ते थे। और अंगिरा ऋषि के रचना जो है ऋग वेद में बहुत मंत्र हैं। और अंगिरा ऋषि के मुंडक उपनिषद है, जिस मुंडक उपनिषद में ये जो है कहानी आता है कि जिस तरह से सिर में बाल के नीचे मैल जम जाता है, तो नाई उस तरह से उसको साफ करता है। तो जब 2-4 बेर साफ करता है तब जाके वो मैल साफ होता है। उसी तरह से जन्म जन्मांतर से ये मन के ऊपर जो है कामना वासना के मैल जम गया है। ये मैल जाके तबे उतरता है जब जो है मुंडक उपनिषद के ठीक से जानेंगे, समझेंगे, आप विचार करेंगे। मुंडक उपनिषद जो है यज्ञ बल्लभ जो है अंगिरा ऋषि के लगे जा करके प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, कौन ऐसा
कि इसको जानने से संसार जाना हुआ हो जाता है और वो बाद में कुछ जानने की बाकी ना रहता है। तो जब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि संसार के दो तरह के विद्या है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तो संसार के सगरी रोजगार, पढ़ाई, डिग्री और शरीर के निर्वाह के लिए जितनी विद्या है, ये सगरी अपरा विद्या है। और परा विद्या वो है जो अपने आप के जान करके, अपने आप के समझ करके, अपने आप के साधन करके, अपने आप के सतगुरु के शरण में जाके सत्संग पाके, रहनी गहनी सहनी में सतगुण के धारण कर लेना और स्वाध्याय करना, आत्मज्ञानी होना और धारणा ध्यान समाधि में अटल होकर के संसार के आवागमन से छूट जाना, ये परा विद्या है। और परा विद्या जल्दी सबके समझ में ना आता है। संसार में ज्यादा गुरु मिलेंगे जो पाखंड में लोग को भटकाते हैं। शंकर भगवान के नशेड़ी बता देंगे, आया उन्हीं के आड़ में नशाबाज नशाबाज जो है नशेड़ी गांजा भांग पी के अब पगलाए रहते हैं। देवी देवता के बदनाम करते हैं शंकर जी के कि वो नशेड़ी थे। ये पागलों से पूछा जाए कि वो जहर पिए थे, तुम भी जहर पियोगे, उसकी बोली बंद हो जाएगी। उसी तरह से विष्णु भगवान के जो है कहते हैं उनका माया जो है हम सबको नचाता है। संसार में सभी मनुष्य के अपने कामना, वासना और राग द्वेष, यही माया उसको नचाती है। संसार के अनेक तरह के इच्छा हो जाना और उसी इच्छा के पूर्ति के लिए रातों दिन दौड़ लगाना और उसी के आशा लगाए रहना और उसी के चिंता में जलते रहना। चिंता बहुत बड़ा जो है दुख है। कहते हैं कि चीता एक बार जलाता है और चिंता जीते जी जलाता है। इसीलिए चिंता के आग बहुत बड़ी आग है, कामना के आग बहुत बड़ा आग है, वासना के आग बहुत बड़ा आग है। ये सब को जितने हम साधेंगे और जितने इसको हम कम करेंगे उतने सुखी होते चले जाएंगे, और जितने इसको बढ़ाते जाएंगे उतने दुखी होते चले जाएंगे। क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल है। सब चाहते हैं कि संसार के सब कुछ हमारे पास सब भोग उपलब्ध हो, हमारे औलाद के पास अपार दौलत हो, अपार भोग हो, अपार सब कुछ हो। लेकिन जितने जो है संग्रह करोगे और जितने उसको आसक्ति बनाओगे, जिस दिन वो छूटेगा उतना ही बड़ा दुख होगा। इसलिए ये विचार करना कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, हम ना किसी के हैं और ना हमारा कुछ है। ये विद्या को ठीक से समझो, जानो, विचार करो और अपना कल्याण करो। यज्ञ वल्लभ जी जो थे उन्होंने जो है नेमी सरायण में 88,000 ऋषि के उपदेश देते थे और बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। वो यज्ञ वल्लभ अंगिरा ऋषि के लगे जा करके आत्म ज्ञान के उपदेश लिए थे। इसी तरह से जो है संदीपनी ऋषि की यहाँ कृष्ण बलराम जा करके आत्मज्ञान के शिक्षा लिए थे। और योग वशिष्ठ महारामायण में राम चारों भाई जो है गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाके आत्मज्ञान के उपदेश पाए थे। इसी तरह से संसार के सभी महापुरुष
शंकर भगवान के यहाँ उनके गुरुकुल में ये जो है रावण और जनक और परशुराम जाके शिक्षा पाए थे। तो ये हमारे जितने महापुरुष थे, ये सारे महापुरुष जो है गुरुकुल चलाते थे। कर्ण जो है परशुराम के यहाँ जा करके आत्मज्ञान के उपदेश पाए थे। सभी महापुरुष सभी गुरुओं के यहाँ जाके आत्मज्ञान पाए थे, लेकिन आत्मज्ञान जैसा था वैसा रहने नहीं दिए, ना रहने दिया गया। उसमें इतने मिलावटबाजी हुई, ये देश कई हजार बरस गुलाम रहा और उस गुलामी के जंजीर में सभी जो है सभी ये संसार के सतग्रंथ, धर्म ग्रंथ, इतिहास और संस्कृति के सबके जो है सब खराब कर दिया गया। संसार के हमारे सभी महापुरुष महान थे, तपस्वी थे, विचारशील से आचरणशील थे, और उनके ऊपर कोई अगर अंगुली उठाता है, उनमें कोई दोष दृष्टि देखता है और उनके कोई कमी निकालता है, वो जो है अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञानी है। अगर हमारे पूर्वज जो है जैसा थे वैसा सब ठीक थे, आज भारत विश्व गुरु था, भारत में बहुत प्राचीन ग्रंथ है, आप बहुत बड़े स्तर पर विज्ञान विकास किया था। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, सब आचरणशील थे और सभी जो है रहनी गहनी संपन्न थे और सभी जो है महान थे। ब्रह्मा को कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने पुत्री के संगे संयोग करके और वो पथ भ्रष्ट थे। ये सबके ये भी पता ना है कि ब्रह्मा कहते किसे हैं। ये संसार के सभी मनुष्य जो है जिस समय बच्चा पैदा करता है उस समय रज विश्व सृष्टि रचता है, यही ब्रह्म पद है। जिस समय अपने बाल बच्चा के पालन पोषण करता है और शिक्षा दीक्षा संस्कार देता है, उस समय पालन करता विष्णु पद होता है। जिस समय ये तमोगुणी होता है तो ये अपने खराब अहंकार में आके अपना ही पाप कर्म के करना शुरू करता है। आया ज्ञान में इतना मूढ़ इतने अहंकारी होता है कि ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है, तो ऑटोमेटिक उसके संहार हो जाता है। यही तमोगुण है। तमोगुणी जो है वो संहार उसके होता है, इसलिए कि वो लोक परलोक खराब कर लेता है और वो जो है पथ भ्रष्ट होता है और महान जो है लोक हित अहित में काम करता है। इसलिए संसार के हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि ये ब्रह्मा जी के जो चार मुख दिखाया गया है, वो चारों मुख वाणी के ज्ञान जिसको होता है वही किसी सतग्रंथ धर्म ग्रंथ के अर्थ कर सकता है। एक जो है जीवमुख वाणी है। जीवमुख वाणी उसे कहते हैं जिससे कोई अज्ञानी आदमी अपने कल्याण के लिए अपने गुरु से प्रश्न करता है कि हे प्रभु हमके कल्याण के मार्ग बताओ। तो कोई प्रश्न अपने कल्याण के लिए करता है, ये जीवमुख वाणी है। और कोई कहता है कि हम संसार के सृष्टि करते हैं और संसार के प्रलय करते हैं, ये ब्रह्मुख वाणी है। और ये प्रकृति को ब्रह्मुख कहा, ब्रह्ममुख ये प्रकृति को कहा गया है। चेतन को भी ब्रह्म कहा गया है, मन को भी ब्रह्म कहा गया है और माया के भी ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ये अज्ञानी सब नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पर जो है ये जो है चेतन के लिए ब्रह्म कहा गया है
कहाँ पर जो है प्रकृति के लिए ब्रह्म कहा गया है, कहाँ पर मन के लिए कहा गया है और कहाँ पर माया के लिए कहा गया है। ये सबके बस के बाहर की बात है। सब इसको अर्थ नहीं लगा सकते। अर्थ वही लगाएगा जो गुरुमुखी होगा। उसके बाद से जो है मनोमुख, मायामुख, जीवमुख, तीनों वाणी के बंधन से जो मुक्त वाणी करता है उसका नाम गुरुमुख वाणी है। संसार में गुरुमुख वाणी से मनोमुख, मायामुख और ब्रह्ममुख तीनों वाणी से पार होने के रास्ता मिलता है और कल्याण होता है। इसलिए गुरुमुख वाणी ही सार है जिससे सभी मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए जो है यही गुरुमुख वाणी जो है यही परा विद्या में प्रांगत कराती है, अपार करा देती है। और अपरा विद्या संसार में ये शरीर निर्वाह होने के लिए संसार के सभी कला कौशल, डिग्री, सब बुद्धि, सब कुछ शरीर के कल्याण के लिए है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए परा विद्या है। अपरा जो है शरीर के सारा कला कौशल और टेक्नोलॉजी है जिसे शरीर के दो पैसा कमा के अपना गुजर बसर करता है। इसलिए संसार के अंदर मेरा तेरा में ना पड़नी है और ये संसार के सब कुछ जो है ये संसार के जो है कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा और धन, बल, विद्या, पद प्रतिष्ठा में पागल होकर के ऐसा अहंकारी ना बन जाना है कि ना किसी के सुने ना किसी के माने, और जो इसके सलाह दे अच्छे वो दुश्मन बन जाए और उसको अहित कर दे। इसलिए ऐ सबसे बचनी है। सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करना है। संसार के जो है एक याग पुत्रेषणा है जो अपने पुत्र के भलाई के लिए संसार के सारे हद पार कर देना, अपने पुत्र के दौलतमान बनाने के लिए सारे हद पार कर देना। एक लोकेशणा है पद प्रतिष्ठा के लिए सारे हद पार कर देना। तो ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशणा ये तीनों आग बहुत प्रबल है। ये सबको लगती है और जो अपने मतलब और स्वार्थ की आग में पागल हो जाता है वो जो है सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग भूल करके ये अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, करता भी है। इसलिए ये सबसे बचनी है। इसी से मानव जाति के हित है और इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी जो है आग है, जो आग कभी इच्छा की आग कभी बुझती ना है और न मनोवृत्ति के वृत्तियाँ कभी शांत होती है। ये बहुत तीव्र गति से चलता है। इसीलिए इसको कहा गया कि संसार में अगर सबसे तेज चलने वाला क्या है तो वो मनोवृत्तियाँ है। ये बहुत तीव्र गति से चलता है और ये जब मन जो है ये हमारे मनमुखी रहता है, संसार के तरफ दौड़ता रहता है, तो ये जो है दुखी रहता है। यही मन जो है अंतर्मुखी होता है और कल्याण के मार्ग में चलना शुरू करता है, तो यही मन हमारा हितैषी होकर के और हमारे कल्याण के मार्ग में सहायक हो जाता है। इसीलिए मन को कहा गया है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के
फले फूले अघाय। हे भाई, मन के साध लो, सारी समस्या सध जाएगी। इसलिए इसी को जो है साधन करना बहुत बड़ी काम है। उसके बाद से जो है मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू को समुझाय। संहत से गुण होत है, संहत से गुण जाय। बांस फांस के मिसरी, एक भाव बिकाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है एक जो है शेर एक जंगल में था, और उस शेर के बच्चे जो है भेड़ भेड़िया के गिरोह में भूल करके आ गया, और वो भेड़ भेड़िया के संगे चरते हुए बड़ा हो गया, और अपने आप के जो है वो भेड़ ही मानता रहा। कुछ दिन के बाद जो है शेर और शेरनी अपने बच्चों के देखे पहचाने, तो शेर कहा कि हमारे बच्चा तो ये भेड़ बन करके भेड़ियों के गिरोह में घूम रहा है। उसने साइड से गया और उसको साइड से बुलाया, पानी में बोला कि भाई, तू शेर है, तू भेड़ ना है, तू हमारे जैसे जंगल का राजा शेर है, हम तेरा बाप हैं। पानी में आओ, चेहरा देखा, जैसे हम दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना, ये भेड़ भेड़िहार सब भाग जाएंगे और तू जंगल के राजा बन जाएगा। इसी तरह से जो है उसने जो है साइड से बुला करके और उसके स्वरूप के दर्शन कराया, और उसके बाद जब वो अपने स्वरूप के दर्शन देखा कि हम तो शेर हैं, तो वो जैसे उसके बाप दहाड़ा वैसे वो दहाड़ा, अब भेड़ भेड़िया सब भाग गए, और वो जो है शेर और उसके लड़का दोनों जो है भारत अर्जावर्त भारत रूपी देश के राजा बने। आज विदेशी सब आए, और वो विदेशी जो है हम लोगों के भेड़ बना दिए थे, और हम अपने आप के भूल गए थे। फिर हमारे महापुरुषों ने बड़ी संघर्ष और बहुत बलिदान के बाद ये देश के आज़ाद किए। हमको अपने जो है ये जानने के समझ में, हमको जानने समझने में योगदान दिए कि ये देश, ये हमारे ऊपर, हमारे देश लेकर पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।